जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तब हमारे सामने दो चीजें आ जाती है। पहला है टॉप अप प्लान और दूसरा है सुपर टॉप अप प्लान। और ये शब्द आते ही हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये है क्या। नमस्कार, मैं महानाम धवाले बताऊंगा आपको इन दोनों के बीच का फर्क और उनके फायदे। सबसे पहली बात करते हैं टॉप अप प्लान की। अगर आपके पास कोई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है या हेल्थ इंश्योरेंस है जिसमें आपको लगता है कि आपका जो सम इंश्योरेंस आपको मिला है यह कम है और इसे बढ़ाने के लिए जो कवरेज प्लान आपको मिलता है जो आपकी बीमा राशि के मौजूदा आधार को बढ़ाता है, इसी को हम टॉप अप प्लान कहते हैं। टॉप अप आपके एक एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर एक राइडर की तरह काम करता है, यानी आप बिना बेस पॉलिसी के टॉप अप ले ही नहीं सकते। अगर आपको इसे आसान भाषा में समझना है तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। फर्ज कीजिए कि जोसेफ ने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसी इंश्योरेंस कंपनी से ली है जिसमें उसका 5 लाख का सम इंश्योरेंस उसे मिला है और जोसेफ को अभी लगता है कि यह 5 लाख उसके लिए किसी अनसर्टेनिटी में या इमरजेंसी में कम पड़ सकते हैं। तो जोसेफ इसका सम इंश्योरेंस 5 से 10 लाख कर देता है, यानी जोसेफ को 10 लाख तक का कवरेज अब मिलेगा। इसी एनहांसमेंट को टॉप अप प्लान या हेल्थ बूस्टर प्लान कहा जाता है। पर यहाँ एक नया टर्म अराइज हो जाता है जिसे डिडक्टिबल कहते हैं, जो टॉप अप में एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है। तो क्या होता है डिडक्टिबल? डिडक्टिबल यह अमाउंट है जो पॉलिसी धारक को बीमा कंपनी द्वारा भुगतान शुरू करने से पहले चुकाना होता है। ये 2, 3 या 5 लाख अलग अलग कंपनियों और उनके प्लान्स के अनुसार होता है। उदाहरण से समझते हैं। राम को हार्ट डिसीज डायग्नोसिस हुआ है और उसे ओपन हार्ट सर्जरी के साथ ऑपरेशन करने की जरूरत है और सर्जरी का जो खर्च है ये 7 लाख है। तभी टॉप अप प्लान काम में आता है। उसके बेस पॉलिसी से 5 लाख डिडक्ट किए जाते हैं। पॉलिसी और उसका बूस्टर या टॉप अप प्लान अब उसके लिए एक्टिवेट हो जाता है। टॉप अप प्लान में ग्राहक को कोई एडिशनल सम इंश्योर्ड अमाउंट नहीं मिलता है। अब बात करते हैं सुपर टॉप अप प्लान की। सुपर टॉप अप प्लान अस्पताल में भर्ती होने के बाद सभी बिल्स को कवर करता है। सुपर टॉप अप प्लान लेने के पीछे ग्राहकों के कई अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। किसी को कोई क्रिटिकल डिजीज हो या होने की संभावना लगती हो तो वो टॉप अप प्लान ले सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉस्ट जो दिन ब दिन बढ़ रहा है और ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जिसमें सुपर टॉप अप लेना आपको नुकसान करने से बचा सकता है। क्योंकि ये सुपर टॉप अप प्लान है तो इसमें कवरेजेस भी अलग होते हैं। जैसे किसी आम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में 30 दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 60 दिन का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता है, लेकिन सुपर टॉप अप प्लान में 60-90 के रूप में कवरेज हो सकता है। सुपर टॉप अप में मल्टीपल क्लेम करने का भी प्रावधान होता है। ग्राहक अपने पसंद का मनचाहा सम इंश्योर्ड अमाउंट ले सकते हैं। बहुत से पॉलिसीज में बच्चों का कवरेज भी होता है जिसमें 51 दिनों से 18 साल तक के बच्चों का कवरेज बच्चों को मिल सकता है। सुपर टॉप अप पॉलिसी में हेल्थ चेकअप भी होते हैं। इसी पॉलिसी में रीसेट बेनिफिट्स भी मिलते हैं। रीसेट बेनिफिट्स ये होते हैं जिसमें अगर किसी पॉलिसी का सम इंश्योरेंस 5 लाख है और वो पूरा 5 लाख उसे यूज करता है तो फिर उसे फिर से 5 लाख का सम इंश्योरेंस इशू किया जाता है। तो ये था टॉप अप प्लान वर्सेस सुपर टॉप अप प्लान। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।